नमस्ते दोस्तों आज हमारे देश के अंदर हिंदू सनातन धर्म को लेकर लोग ऐसी बातें करते हैं कि जिससे सनातन धर्म को नुकसान पहुंचे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जाति व्यवस्था पर। लोग कहते हैं कि हिंदुओं में जाति व्यवस्था ऐसी है या वैसी है और इतनी जातियां हैं, और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं मुस्लिम संप्रदाय के लोग। मुस्लिम संप्रदाय के लोग अपनी मत को लेकर उनका कहना है, उनका दावा है कि उसके अंदर ऐसी जाति व्यवस्था नहीं है। और आज हम देखते हैं कि राजनीतिक कारण भी हैं जिस कारणों से दलित और मुस्लिम्स अपने आप को एक मानने लगे हैं। बहुत सारे राजनीतिक दल ये भी कहने लगे हैं कि दलित और मुस्लिम एक हैं क्योंकि दोनों के ऊपर अत्याचार होता है। इस तरह की बहुत सारी बातें करते हैं और कई बार देखने में आता है कि दलितों का मत परिवर्तन भी कराने का प्रयास किया जाता है इन्हीं बातों को लेकर कि आप हिंदू धर्म के अंदर दलित हैं या ओबीसी हैं, आपका शोषण होता है, आप मुस्लिम बन जाइए या ईसाई बन जाइए। लेकिन वास्तविकता क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता कुलदीप विद्यार्थी जी। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। कुलदीप जी, जैसा कि कार्यक्रम की इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि हम देखते हैं कि जब मत परिवर्तन या धर्म परिवर्तन की बात होती है तो लोग ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत सारी जातियां हैं, जातियों में आपको प्रताड़ित किया जाता है, आप दलित हैं। इस तरह की ना जाने कितनी ही बातें होती हैं और इसमें राजनीति भी होती है और कभी बौद्ध तो कभी इस्लाम स्वीकार करने की धमकियां लोग देते हैं तो कई बार कर भी लेते हैं। जहाँ ये कहा जाता है, दावा किया जाता है कि वहाँ ओबीसी या दलित नहीं है, आप जो भी होंगे सब समान हैं। तो इसकी वास्तविकता सच्चाई क्या आप देखते हैं कि क्या वहाँ पर कोई इस तरह की चीज़ नहीं है? जी, बहुत बढ़िया। नमस्ते अमित जी, बढ़िया आपने प्रश्न किया है और मैं दर्शकों का स्वागत करता हूँ। आपने प्रश्न किया है कि सनातन धर्म में ऐसी कुछ बातों को लेकर के लोग ऐसी-ऐसी भावनाएँ फैलाते हैं, हीन भावनाओं का प्रचार-प्रसार करते हैं कि सनातन धर्म में जो ये लोग हैं, कहीं दलित बोल करके, कहीं पिछड़ा बोल करके, कहीं ओबीसी बोल करके, कहीं एससी-एसटी बोल करके, कहीं आदिवासी बोल करके। पिछले दिनों एक बहुत बड़े नेता, मैं नाम तो नहीं लूँगा, वो इस्लाम के नेता हैं और ये हैदराबाद से आते हैं। तो उन्होंने भी यही कहा कि हमारा जो गठजोड़ है अगर ये हो जाए तो हम देश की सत्ता पर बैठ सकते हैं। ऐसा उन्होंने कहा। आपने बढ़िया प्रश्न किया, क्या ये बिरादरीवाद हमारे यहाँ पर है, क्या वहाँ पर नहीं है? तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि वहाँ पर भी ये हमारा जो बिरादरीवाद है ना, इससे ज़्यादा खतरनाक है वहाँ पर। वहाँ कब्रिस्तान में बोर्ड लगा होता है, ये कब्रिस्तान फला बिरादरी का है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, हालाँकि उनमें बड़ी बिरादरियाँ अलग-अलग से। जैसे कुरैशी का है कि कुरैशियों का कब्रिस्तान है ये, वो कुरैशी उसमें केवल दफन किए जाएँगे, दूसरे नहीं किए जाएँगे। ऐसे ही इनका धोबियों का वो अलग कब्रिस्तान है, इसमें केवल धोबी लोग दफनाए जाएँगे, दूसरे वाले नहीं दफनाए जा सकते। इनके यहाँ एक के कब्रिस्तान में दूसरा नहीं दफनाया जा सकता। इनके यहाँ एक के विवाह में कई जगह पर ऐसा लिखा होता है कि अहमदियों का विवाह है या बहावियों का है या देवबंदियों का है, बरेलवियों का है, अन्यों का आना मना है। ऐसा भी कई जगह पर पढ़ने के लिए मिला, मैंने देखा उसको नेट पर, बहुत सारी चीज़ें घूमती रहती हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि इनके यहाँ पर इससे ज़्यादा खतरनाक है। मेरे यहाँ जो बिरादरीवाद है वो राजनीति की वजह से है। अगर राजनीतिक फूट को एक तरफ आप उठा करके रख दें तो मैं केवल एक मैंने बात की है, उसको अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो मैं आपसे बताऊँगा कि एक के जब कब्रिस्तान में दूसरा को नहीं दफनाया जाता ना, अब यहाँ पर मेरे यहाँ सनातन धर्म में देखिएगा, जिस जगह पर पंडित जी का अंतिम संस्कार होता है, उसी जगह पर किसी दलित व्यक्ति का अंतिम संस्कार भी हो जाता है। उसी जगह पर किसी क्षत्रिय का भी होता है, उसी जगह पर अपने आप को गिरा पड़ा कहने वाला या वैश्य कहने वाले का भी अंतिम संस्कार होता है। तो मेरे धर्म के अंदर ये सब बातें नहीं है। हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर वहाँ का अंतिम संस्कार देख लीजिए और यहाँ पर दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। मेरे यहाँ पर ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं है कि इस जगह पर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा क्योंकि इसकी बिरादरी दूसरी है, क्योंकि ये दूसरी कैटेगरी में आता है, जबकि वहाँ पर ये सब संभव नहीं है। जी। जी, बिल्कुल, आपने जो बात कही ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि वहाँ
ये राजनीतिक विवाद नहीं है, वहाँ पर ये धार्मिक एक तरह से कट्टरपंथी विचारधारा है कि आप अगर एक संप्रदाय से हो तो दूसरे संप्रदाय वाले के विवाह में या उसके स्थान पर या उसके मोहल्ले में या उसके कार्यक्रम में या आप शायद उसकी मस्जिद में भी नमाज नहीं पढ़ सकते। ऐसी चीज़ें जो हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही आपने, क्योंकि इस्लाम को मानने वाले जो हैं वो जब मत परिवर्तन या अपना प्रचार करते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमारे यहाँ सभी मुसलमान एक हैं और सभी भाई हैं। ये शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं। और कुलदीप जी, आपसे जानना चाहूँगा, आज जो है राजनीतिक विचारधारा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इस्लाम को मानने वाले जो इस्लाम के जो नेता हैं, इस्लामिक नेता, वो कई जगहों पर मुसलमानों में आरक्षण की बात करते हैं। उनका कहना है कि हमें भी आरक्षण चाहिए, ओबीसी के अंदर आरक्षण चाहिए, दलितों के अंदर आरक्षण चाहिए। अल्पसंख्यक के तौर पर तो उनको पहले ही बहुत सारी सुविधा मिल चुकी हैं। अब ये जानना चाहूँगा मैं आपसे कि क्या मुसलमानों में ये ओबीसी और दलित कैसे आ गए? क्योंकि ये तो सब इनके हिसाब से, कथित रूप से कह सकते हैं, जो अलग संप्रदाय के लोग हैं उनके हिसाब से केवल और केवल हिंदू समाज में ही दलित और ओबीसी की चीज़ है। उनके यहाँ तो जब वो मत परिवर्तन करते हैं तो उनके यहाँ तो सब ब्रदर या भाई ही होते हैं, वो कोई भी ऊंच नीच नहीं है, इस तरह के बहुत सारे दावे करते हैं। और अब वो ओबीसी और दलित के नाम पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तो ये क्या, थोड़ा सा समझाइए कि क्या ये गोलगाम? तो इनके अंदर जो आप बता रहे हैं ना कि दलित हैं या एससी एसटी में जो लोग इनके आ रहे हैं, वो हमारे लोग हैं जो पुराने हैं, कभी जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। जैसे जम्मू कश्मीर का मुद्दा ज्वलन चल रहा है इस समय पर। जम्मू कश्मीर में जो वहाँ घूमने वाली जाति है, घुमंतु जाति है, वो बकरवाल है, जिसको गुजर बकरवाल वहां पर बोलते हैं। तो गुजर बकरवाल माल मवेशी रखते हैं, घूमते हैं वहां पर। तो उनको वहाँ उसका दर्जा दिया गया, अलग से उनको दिया गया वो दर्जा। वो लोग उस समय पर उनकी स्थिति ऐसी थी तो उनको वो आरक्षण दे दिया गया। तो यह पूरे देश में जब ये कहते हैं भाई हमारे लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, तो किस आधार पर मिलना चाहिए? जब तुम्हारे यहाँ भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, जात पात नहीं, तो आरक्षण का आधार क्या होगा? ये लोग क्या काम करते हैं? डबल गेम खेलते हैं। मुसलमानों का वोट लेने के लिए जो पॉलिटिक्स है इनकी इतनी गंदी है कि मुसलमान का वोट तुमसे भाग ना जाए, मुसलमान का वोट तुम्हारे साथ जुड़ जाए जब तुम आरक्षण की बात करोगे। और दूसरी बात यह है कि उधर वाले जो आरक्षण वाले लोग हैं, तो उनकी भी बात करके उनको भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा, ये केवल मुंह से बोलते हैं कि हमारे यहाँ भेदभाव, जाति पात, ऊंच नीच नहीं है। मैं प्रमाण दे सकता हूँ आपको। मेरे पास फोन नंबर से मेरी बात हुई है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं आपकी कभी आवश्यकता पड़ेगी तो आपको गवाही दिलवा दूंगा। कश्मीर के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, मुसलमान जो गुजर बकरवाल है उसके साथ में इतना भेदभाव होता है। अभी 4 दिन पहली घटना है, एक व्यक्ति कश्मीर में अपने किसी बड़े बुजुर्ग को लेकर के वहां पर ऑपरेशन कराने गया, तो वहां की जो कश्मीरी महिला ने थी, उसने उसको गद्दार बोल करके कश्मीरी भाषा में कहा, काफिर है, भगाओ इनको, काटो इनको, मारो यहाँ से, ऐसे शब्दों का प्रयोग उसके लिए किया। मेरी खुद उस व्यक्ति से बात हुई है जिसके साथ ऐसा हुआ है। मैं किसी की सुनी सुनाई बातें नहीं बोल रहा। तो उनके यहाँ पर इतना बड़ा भेदभाव है, ऊंच नीच का, इतनी बड़ी खाई है जिसको आप लोग सोच नहीं सकते हैं। ऐसी कई बिरादरी इनके अंदर ऐसी हैं। हालांकि जो फिरका शब्द है ना, फिरका शब्द प्रयोग इसलिए होता है, जो फिरका है वो फिरका का मतलब ही बिरादरी होता है। तो फिरका का प्रयोग ही इसलिए होता है कि इनके यहाँ पर तो 72 फिरके हैं अलग अलग से, 72 बिरादरी। उन बिरादरियों में भी ऊंच नीच, जात पात भरा पड़ा है। और उसमें भी कितना गहरा खाई है, कितनी ऊंच नीच है, आप सोच नहीं सकते। अब से कोई लगभग 12-13 साल पुरानी घटना है, मुझे ठीक से याद नहीं उसका सन क्या है। अलीगढ़ का एक मुस्लिम व्यक्ति पाकिस्तान में दम तोड़ गया, वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। किसी होटल वोटल में काम करता था, तो 6-7 दिन बाद में उसकी डेड बॉडी को भारत ही भेजा गया, वहां उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। आप सोचो जरा, उन्होंने वहां उसको दफना नहीं दिया, जबकि यहाँ के लोग चाहते थे कि भाई कोई बात नहीं, उसका जहां अंतिम संस्कार हो जाए। लेकिन 7 दिन बाद में यही भारत सरकार, जिसको बहुत सारे विधर्मी लोग, मैं सबको नहीं कहता इस बात, लेकिन बहुत सारे विधर्मी लोग जो इस सरकार को कोसते हैं, जो इन सबको शोर मचाते हैं, इन्हीं भारत की सरकार ने उसको यहाँ पर बुलवा करके उसका अंतिम संस्कार अर्थात उसको दफनाया गया। तो मैं कहूंगा कि इतनी ज्यादा उनके अंदर खाइयां, इतनी भेदभाव है। अब आप सोचो जरा, देवबंदी और बरेलवी में इस समय पर बजी हुई है पूरी तेजी के साथ में। सिया सुन्नी को तो छोड़ो, मैं तो सिया सुन्नी की बात ही नहीं कर रहा। जो सिया संप्रदाय है इनके अंदर, वो सिया तो मानता है केवल अली को,
और जो सुन्नी है वो 4 को मानता है कि भाई अली से पहले भी 3 और हमारे थे, तो वो उनको लेकर के इनका झगड़ा। मैं शियाओं की बात ही नहीं कर रहा इस समय पर, मैं केवल सुन्नियों की बात कर रहा हूँ। सुन्नियों के अंदर कितनी बड़ी समस्या आप सोच नहीं सकते। सुन्नियों में ही बरेलवी और देवबंदी में झगड़ा मचा हुआ है। एक कहता है कि हम मजार को हम पूजेंगे, एक कहता है मजार पूजना हराम है, एक कहता है कि तुम दोजख में जाओगे, एक कहता है जन्नत में जाओगे, एक कहता है मजारों पर मांगने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है, एक कहता है तुमने अगर मजार बना भी दी तो तुम काफिर हो, खारिज हो गए इस्लाम से। तो ऐसी बहुत सारी चीजें उनके अंदर है। जी। जी, बिल्कुल ये जो आपने बात कही है बिल्कुल 100% सच है, क्योंकि हम देखते हैं पाकिस्तान में शिया और सुन्नी की जो लड़ाई है उसमें तो कितने ही लोगों की जानें जा चुकी हैं। भारत में भी एक इतिहास रहा है दंगों का, शिया और सुन्नियों का। और अभी एक बहुत सारे और वहाबी और ये सब इनके भी अलग-अलग मसले हैं, किसी को कोई इस्लाम का हिस्सा ही नहीं मानता। और हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग अपने आप को कहते हैं कि जी हम ही पक्के मुसलमान हैं या ये कम मुसलमान हैं, जैसे पठान, रिज़वी, शेख, सिद्दीकी, खान, मिर्ज़ा, ये लोग इस तरह के बहुत सारे हैं जो अपने आप को उच्च जाति के मानते हैं। इसके अलावा अंसारी और दांजी, गुंजिया, मंसूरी, नाई, इदरीसी, ये बहुत सारे हैं जो ओबीसी में आते हैं, इस तरह के बहुत सारे हैं। और फ़ाकिर, शाह, नात, धोबी, इस तरह के हैं जो दलित में आते हैं। तो ये एक तरह से पूरा का पूरा जो पूरा समाज, इस्लामिक समाज जिसे कह लें, इस्लाम के जो पूरा बनाया हुआ है, उसके अंदर आज बहुत सारे फ़िरके, जातियाँ, ऊंच-नीच पूरी तरह है। लेकिन जब ये लोग सनातन धर्म के साथ एक तरह से कह लीजिए, जब उसको सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों को धोखे से इस्लाम में लाना चाहते हैं, या कोई ऐसी बात होती है जहां इस्लाम और सनातन धर्म आमने-सामने होते हैं, तो ये एक अलग ही चेहरा पेश करते हैं। तब ये सब एक होने का दावा करते हैं कि हम सब मुसलमान भाई हैं, सब मुसलमान जो हैं एक हैं, यहाँ ऊंच-नीच नहीं है। तो ये ऐसा इसकी ये क्या क्यों है इस तरह का? क्या कारण रहे हैं? इसके क्या ये जो इस्लामिक वर्ल्ड जिसे कहा जाता है, जिसमें ईरान, इराक, सऊदी, वहाँ भी इसी तरह की जातियाँ हैं, या केवल ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इस क्षेत्र में ही ये जातियाँ ऊँची-नीची जातियाँ हैं? ये क्या समस्या क्या है? देखो, पूरा इस्लामिक जगत इस चीज की चपेट में है। पूरा इस्लामिक जगत की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इस्लामिक जगत पूरा इसकी चपेट में नहीं होता तो जिन देशों के अंदर केवल सुन्नी लोग हैं तो वहां क्यों बम फटते हैं, वहां क्यों लड़ाई झगड़ा होता, वहां क्यों मस्जिदों में बम फट रहे हैं। भारत के अंदर मंदिरों में तो कई बार हमले हुए हैं, लेकिन किसी मस्जिद में आज तक कोई बम नहीं फटा भारत के अंदर, इसलिए भारत में सुरक्षित हैं सब लोग। लेकिन मैं कहूंगा कि पूरा इस्लामिक जगत इन सब चीजों की चपेट में, और पूरी समस्या इस्लामिक जगत को इसी बात की हो रही है। मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, इनके अंदर जो फिरके हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं। ये मैं कुछ कुछ चीजों का नाम ले रहा हूँ: हनफी है, शाफी है, मालिकी है, हम्बली है, सूफी है, बहावी, देवबंदी, बरेलवी, सल्फी, अहले हदीस और इस्नासरी, जाफरी, जैदी, इस्लामी, बोहरा, दाऊदी, खोजा, दुरुज, ऐसे बहुत सारी चीजें इनके अंदर हैं, तो जिनको लेकर के ये सब चर्चा होती रहती है। पर मैं इस समय पर, आपने एक और बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, और आपने कहा कि भाई ये सब जो चीजें ऐसा क्यों हो रहा है इनके अंदर, क्या यह केवल भारत में या दूसरी जगहों पर भी है? तो मैं आपसे कहूंगा ये तो पूरी दुनिया भर में सब सब चल रहा है। जिस समय पर एक विचारधारा जन्म ले रही थी तो एक वहावी विचारधारा निकली थी, और वहावी ने पता है क्या काम किया? वहावी ने वहां से निकल करके हमले करने शुरू किए। देखो, जब भी कोई संप्रदाय आगे बढ़ता है तो संप्रदाय किसी 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 अपनी अच्छाई को लेकर के आगे चलता है। संप्रदाय अपनी अच्छाई बताता है, या कोई अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है तो अपनी चीजें लोगों के सामने प्रस्तुत करेगा, हमारी ये चीजें हैं, हम लोगों को ये बताना चाहते हैं, हमारे अंदर ये अच्छाई। लेकिन वहावी जो विचारधारा पनपी थी, वहावी विचारधारा का केवल एक मोटो था कि लोगों के ऊपर आक्रमण करके, उनको डरा करके, धमका करके, उन पर हमला करके उनको जो है अपने में मिला लिया जाए, और वो ये सब चीजें लेकर के चले थे। और मैं कहूंगा आप लोगों से कि ये सब जब उन्होंने शुरुआत की इसकी, तो सबसे पहले उधर की तरफ से वो लोग आगे बढ़ने शुरू हुए, और इन्होंने इस विचारधारा को अपना हमला करके, झगड़ा करके, लोगों को डरा करके, धमका करके इसको आगे इन्होंने बढ़ाया, इसका प्रचार प्रसार इन्होंने। वही चीज आज भी आगे बढ़ रही है, उसी को लेकर के आज भी ये सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं कहूंगा कि ये तीन प्रकार हैं। पहला तरीका तो ये है कि जब संख्या बढ़े तो उस समय पर हमला करके, झगड़ा करके, डरा धमका करके उन पर कब्जा किया जाए।
लेकिन संख्या कम है तो फिर क्या काम किया जाए, फिर फूट डालो, राजनीति करो, इनमें फूट डाली जाए। और जब फूट डल करके अलग हो जाएगा व्यक्ति, तो फिर उस पर कब्जा करना, उसका मत परिवर्तन करना, उसको अपने संप्रदाय में लाना फिर बड़ा आसान काम है। तो ये सब पूरा उनका एक तरीका है, और उनका तरीका केवल यही है कि इनका मत परिवर्तन कैसे किया जाए, क्योंकि इन लोगों को राजनीति कोई लाभ होने वाला नहीं। जोगेंद्र नाथ मंडल जिस समय पर भारत पाकिस्तान अलग हुआ थे, तो पाकिस्तान में लाखों लोगों को लेकर के जोगेंद्र नाथ मंडल पहुंच गए, और वो वहां पर उसने सोचा कि यहाँ की राजनीति में करता रहूंगा, ये लोग हमारे साथ में रहेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जोगेंद्र नाथ मंडल ने वहां कुछ दिन भी नहीं टिक पाया, और वहां जब लोग अलग हो गए तो उनकी ताकत कम हो गई, तो वहां मरने कटने शुरू हुए। तो जोगेंद्र नाथ मंडल तो भाग आए, और वहां कटने के लिए जो सनातनी भाई थे हमारे, दबे कुचले, उनको वहां पर छोड़ करके चला आए। तो इन्होंने, इनकी जब संख्या कहीं बढ़ती है तो ये पूरा इनका एक तरीका है। ये तो जो पॉलिटिक्स हमें दिखा रहे हैं ना, ये पॉलिटिक्स ये है कि इनमें से तुम अलग हो जाओ, अलग हो जाओगे तो हमारे पास आओ, और हमारे पास आओगे तो हम तुम्हारा आसानी से मत परिवर्तन कर देंगे। ये पूरा का पूरा जो प्रोपगेंडा है वो मत परिवर्तन का है। हमारे लोग समझ नहीं पा रहे, वो इनको राजनीति समझते हैं। अभी जो पिछले दिनों चल रही थी बातें, उनको लेकर के कुछ लोग कहते हैं तो पॉलिटिक्स है, राजनीति, लेकिन राजनीति नहीं है। राजनीति का विषय अलग है। राजनीति तो हमारे वाले लोग कर रहे हैं, जो बड़ी छोटी सी चीजों को लेकर के बयानबाजी करते हैं। वो लोग राजनीति कर रहे थे क्या? ये दूध बेचने वाला राजनीति करेगा, जो फेरी लगाने वाला राजनीति करेगा क्या, फड़ लगाने वाला राजनीति करेगा क्या? वो लोग क्यों थे उसमें शामिल? इन सब के पीछे सोचना पड़ेगा कि इनकी जो ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा चलता है, सब केवल मत परिवर्तन के लिए। और इनके अपने अंदर इतने मतभेद हैं, अगर मतभेद खत्म कर सकते हैं, किसी के लिए लड़ सकते हैं, तो उनके लिए लड़ो ना। भाई हमारे वालों की आवाज क्यों उठा रहे हो? हमारे वाले तो ठीक है, हमारे वालों की आवाज उठाने के लिए बहन मायावती है और बहुत सारे लोग हैं उठाने के लिए। तुम्हारी आवाज उठाने के लिए कौन है? तुम्हारी आवाज उठाने के लिए तो केवल तुम हो ना, और तुम भी उनका काम करते कहाँ से हो ठीक से? अगर तुमने काम किया होता तो तुम्हारे संप्रदाय के लोग क्या आज पढ़े लिखे नहीं होते? जो हैदराबाद से एक व्यक्ति शोर मचा के बोलता है, तो तुम्हारे क्या संप्रदाय के लोग पढ़े लिखे नहीं होते? तुमने कितने स्कूल खोले उन लोगों के लिए, कितनी तुमने सुविधाएं की? तो ये तो केवल हमारे लोगों को बहलाने फुसलाने का काम है जी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो मुसलमान संप्रदाय में जो ये दलित और ओबीसी बन गए हैं, क्योंकि ये एक तो राजनीतिक और आरक्षण का मुद्दा भी है। लोग लाभ लेना चाहते हैं और लाभ लेने के लिए कोई भी स्वांग रच लेते हैं, जिसे कह लीजिए, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं क्रिप्टो क्रिश्चियंस लोग बन चुके हैं, वो भी यही है कि दलितों को उन्होंने क्रिश्चियन बना लिया। कहते हैं कि अगर आप क्रिश्चियनिटी अपना लोगे तो, क्योंकि वहाँ पर ऊंच नीच का कोई इस तरह की बात उनकी बाइबल में नहीं कही गई है, तो ये इस तरह के आधार देते हैं। तो उनको जो है वो कहते हैं कि नाम आप हिंदू ही रखिए, दिखावा आप हिंदू ही करिए। इसी तरह से मुसलमानों में भी, लेकिन मुसलमानों में क्योंकि हमारा इतिहास गवाह है कि जब बाहर से आक्रांताओं ने हमारे देश पर आक्रमण किया, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें ज़बरदस्ती जो है वो इस्लाम मत के और परिवर्तन कराया गया, जिनको ज़बरदस्ती, जिनके पूर्वजों को इस्लामिक एक तरह से रीति रिवाज मानने पर मजबूर किया गया। तो वो लोग आज भी हमारे देश के अंदर हर गाँव में मौजूद हैं, बहुत सारी जगहों पर मौजूद हैं। उनकी गोत्र वही हैं, इसके अलावा वो रीति रिवाज भी वैसे ही आज भी अपनाते हैं। जैसे हम एक रीति रिवाज कह लें कि हमारे यहाँ अपनी बेटी को जो है शगन देने की बात होती है, हल्दी की बात होती है, वो उन मुसलमानों के यहाँ भी आज भी जो है इस तरह के रीति रिवाज मनाए जाते हैं। वहाँ भी ये सब चीज़ें होती हैं। और ये कहाँ से आई? ये तो सनातन धर्म की है कि हल्दी आदि का जो रीति रिवाज विवाह में किया जा रहा है, मेहंदी का जो रिवाज किया जा रहा है, या एक तरह से पायल पजेब, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, वो एक विवाहित स्त्री के लिए जो हिंदू समाज में लोग अपने मान्यताएं लोगों ने बना रखी हैं, वो मुसलमानों में भी आज भी कायम है। वहाँ भी त्यौहार पर अपनी बेटी को जो है वो सामान दे भेजवाया जाता है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं ये साबित करती हैं कि आज भी कहीं ना कहीं इस्लाम को जो आज मान रहे हैं, वो पुराने हिंदू धर्म से ही, हिंदू मान्यताओं से ही जुड़े हुए थे। तो आज हम नाई, धोबी, इस तरह की जो लोगों ने जातियां काम को लेकर बना दी, उनको जो है दलितों में, ओबीसीज में काउंट करना शुरू कर दिया। वहाँ पर उनको देखने लगे हिंदू समाज में। वही लोग इस्लाम में जब गए तो वहाँ भी उनको वही नाई और धोबी जैसी जातियों में बनाकर कह दिया गया कि अब ये इस्लाम में तो आ गए हैं, लेकिन आपकी जाति परिवर्तित नहीं हुई है। अब
जो राजनीतिक कारणों से लोगों ने, मौलानाओं ने जब उन पे दबाव बनना शुरू हुआ कि आखिर हम मुसलमान बने, हमें तो ये कहा गया था कि हम यहाँ पे ऊंच नीच नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, और वहाँ हमें आरक्षण मिल रहा था, तो अब यहाँ आरक्षण नहीं मिल रहा, तो अब यहाँ भी आरक्षण की मांग इन्होंने उठानी शुरू कर दिया। कुलदीप जी, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं ये कारण भी है कि जो लोगों को लालच दे के लाए थे, वहाँ हिंदू धर्म में तो आरक्षण मिल रहा था, वहाँ उन्हें आरक्षण नहीं मिल रहा, ना धोबी को ना नाई को। ये उन लोगों की वकालत करके उनको रोकना चाहते हैं। जी। अगर ये उनकी वकालत नहीं करेंगे तो भाग जाएंगे। मैंने अभी जिनकी बात करी आपने, कश्मीर में जो लोग जिनकी चर्चा में करा था, बकरवाल, जो गुजर बकरवाल है कश्मीर के अंदर, वो इसी बात का तो झगड़ा है। अभी वहां के जो लोग हैं, डार हैं और कई लोग हैं, वो जो बिरादरियां हैं, सैयद हैं, वो भी उनके आरक्षण में आना चाहते हैं। और जब उनके आरक्षण में वो आ जाएंगे तो उनका जो अधिकार मिलता था वो खत्म हो जाएगा। तो अब वो क्या है, अब अगर आरक्षण की बात नहीं करते तो वो भाग जाएंगे उसमें से। तो कहीं ना कहीं आज ये असमंजस की स्थिति इनके अंदर पैदा हो रही है। और चूंकि वो मानते हैं, वो गोत्र उनके आज भी वही हैं जो थे, वो कई बार गोत्र बचा करके विवाह कर रहे हैं, उनकी मान्यता वही है। मैंने पिछली कई चीजों पर, कई डिबेट्स में चर्चा मेरी हो चुकी है इन विषयों पर। कई बार उनकी गाय भैंस बच्चा देती है तो वो दूध चढ़ाने के लिए पीपल पे या किसी देवता पे जा रहे हैं इस्लाम के लोग, मुसलमान स्वीकार कर लिया उन्होंने इस्लाम धर्म। और ऐसे एक आध नहीं, 25-30 लाख लोग ऐसे हैं जम्मू कश्मीर में जो इस काम को आज भी कर रहे हैं। तो और कहीं वो विवाह आदि अवसर होता है तो गीत गाए जाते हैं, जबकि इस्लाम की तो कोई परंपरा है नहीं। जी बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ, 72 फिरकों में किसी भी फिरके में ऐसा कहीं एक जगह पर वृतांत नहीं। या वहां पर कोई बिरादरी हो तो मुझे बताइए आप। ये तो सारी चीजें जो बिरादरी शब्द इनके नाम के पीछे लगाओ, यही बता रहा है कि तुम लोग इस्लाम से, ये सनातन धर्म से आए और इस्लाम में आए हो। लेकिन इस्लाम आज भी उन सब चीजों को खत्म करने पर उस पर लगा है। जो तबलीगी जमात है वो रात दिन इसी बात पर शोर मचा रही है। तबलीगी जमात कह रही है कि भाई ये जो तुम चीजें नाम के आगे तुम गोत्र बिरादरी लगा रहे हो, इसको खत्म करो, क्योंकि हमारे ये सब नहीं चलता। लेकिन उसको खत्म किया कैसे जाए? अगर वो खत्म कर दें तो देखो, उनकी यूनिटी है अपनी, उस नाम से संगठन है उनका, वो उससे जुड़ जाते हैं। लेकिन वो नाम ही जब उनका छिन जाएगा और उनके पास नाम भी नहीं रहेगा, यूनिटी भी नहीं रहेगी, संगठन भी नहीं रहेगा, तो फिर करेंगे क्या? बिना संगठन के जीना मुश्किल है। तो वो लोग आज अपने आप को वहां पर बचाए हुए हैं। लेकिन हम उनका आह्वान करते हैं, भाई सुबह का भूला शाम को अगर वापस अपने घर आ जाए तो उसको भुला हुआ नहीं कहते। हम लोग तो स्वीकार करते हैं उन लोगों को, भाई आइए, यहाँ आपके साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा। वहाँ एक के कब्रिस्तान में दूसरा नहीं दफन होता है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं। वहाँ एक के विवाह में दूसरा सम्मिलित नहीं हो सकता, यहाँ कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं। यहाँ तो बल्कि मेरे धर्म की तो विशेषता ये आपको मैं बताऊं, जो लोग हमारे पर छिटाकशी करते हैं, हमारे यहाँ कोई विवाह आदि अवसर पर कोई शुभ कर्म जब घर में होता है तो कि एक बिरादरी से नहीं होता, सारी बिरादरी इसमें इन्वॉल्व होती है। जी वहां पर बिल्कुल। पंडित जी को भी बुलाया जाता है, वहां बढ़ई को भी बुलाया जाता है, वहां कुम्हार को भी बुलाया जाता है, वहां नाई को बुलाया जाता है। ये हमारी विशेषता ये है। वहां दर्जी को बुलाया जाता है, वो सबको बुलाया जाता है। और आज चूंकि इनकी आवश्यकता नहीं है विवाह आदि, फिर भी बुला रहे हैं, फिर भी परंपरा को ढो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म की जो विशेषता है वो खत्म नहीं हम तो होने देना चाहते। इसलिए मैं कहूंगा सनातन एक है, बाहर से खरबूजे की तरह से दिखाई देती है जरूर धारियां, लेकिन अंदर से एक है पूरा। और वो लोग क्या है, वो संतरे की तरह से हैं। वो बाहर से एक दिख रहे हैं, लेकिन उनको खोल करके देखो आप, पता चलेगा ना आपको, वो जी संतरे हैं, बाहर से बड़े चिकने हैं, लेकिन जब खुलते हैं तो उनकी असलियत सामने आ जाती है। वो संतरे के अंदर भी आप देखोगे ना, जिसमें रस भरा होता है ना, वो भी अलग अलग होता है। तो जी। केवल 72 नहीं है, यहाँ पर तो लाखों की बात करो आप। एक फिरके के अंदर भी एक मान्यता नहीं है। कल एक मौलवी बोल रहे थे, मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि ये आयत है, इस आयत को लिख करके आप अपने दरवाजे पर टांग दो, आपके सारे सुख दुख, सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। कमाल की बात हो गई। मैंने कहा, मैंने जी कई बार मज़ारों पे लोग जाते हैं, यही तो काम करते हैं। तो ये कई बार मंदिरों में जाते हैं तो पंडित जी उसको लिख करके देते थे, भाई ये लिख करके, वो सारी चीजें उसने कॉपी कर ली। और वो जी। जो की थी वो भी एक इस्लाम की वो चीजें बता रहा है। तो मैंने कहा सारी चीजें तो तुम्हारे पास जो कुछ है उधार की है, हमारे सनातन धर्म के लोगों से ले ले करके, सीख सीख करके आज ये उस इस्लाम को बचाना चाहते हैं, लेकिन इस्लाम बच नहीं रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता, लाखों लोग इस्लाम को छोड़ करके आज सनातन धर्म में भाग रहे हैं। जी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि दिखावा कुछ और है, वास्तविकता कुछ और है। आज जो लोग हिंदुओं को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो झूठे भाईचारा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वास्तविकता ये है कि उनके अंदर, जैसा कि अभी कुलदीप जी ने कहा कि संतरे की भांति वो भी लाखों, हज़ारों टुकड़ों में बटे हुए हैं। वहाँ पर हिंदू धर्म से अधिक बुराइयां मौजूद हैं। वहाँ पर आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे अगर कहा जाए तो बहुत बड़ी
समस्याएं हैं, आज कानून बनाने पड़ रहे हैं उन समस्याओं को लेकर, 3 तलाक एक जैसी समस्या को लेकर कानून बनाना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन जब वो हिंदू धर्म के लोगों को बरगलाने का प्रयास करें, तो हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से यही प्रयास है कि लोगों को जागरूकता मिलनी चाहिए, लोग जागरूक हों कि जो इस तरह की बातें करते हैं उनके वो वास्तविक रूप से क्या हैं, और इस्लाम या ईसाईयत की वास्तविकता हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। कुलदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।